हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्लास 10th के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को बहुत ही हार्ड लगते हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए 10 आइडेंटिटीज़ बताई हैं। लोग आइडेंटिटीज़ याद भी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। यही उनका डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ लगेगी कैसे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिटीज़ किस वे में याद रखनी है और आइडेंटिटीज़ को लगाना कैसे है ना। पहली जो आइडेंटिटी है सबको आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसको ऐसे तो याद रखना ही रखना है ना। इसको ऐसे तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन साथ में इसके अलोंग विद ये दो फॉर्म भी याद रखनी है। कौन कौन सी वाली? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इसके साथ ही होता है। ये पहली आइडेंटिटी है ना। तो दूसरी बात इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो इस आइडेंटिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात होती है ना। ये इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखो। जैसे मेरे पास लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, है ना। जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 को मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 की स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की जगह माइनस है, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये भी किसके इक्वल बैठ गए? कोस स्क्वायर थीटा के। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा के हम दो फॉर्म्स याद रख सकते हैं। कैसे? एक तो ये वाला, है ना। ये वाला क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्म याद रख सकते हैं। दूसरा कौन सा फॉर्म याद रख सकते हैं? ये वाला फॉर्म, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा ये भी याद रखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इसके भी बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हालांकि ये यहीं से बना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा से बना है, मैंने आइडेंटिटी लगाई है। तो आपको ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 याद रखने से आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको ये भी अलोंग विद याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने अभी ये दो चीज़ें बताई हैं, है ना। पहले से याद रख लोगे तो सुख पाओगे। अगर बाद में क्वेश्चंस के अंदर तो लगानी पड़ेंगी। जब क्वेश्चंस करने बैठोगे वहाँ आपको ये चीज़ें बताएं दोबारा, तो वहाँ फिर पूरा क्वेश्चन ही आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको आप पहले से ही याद कर लो, इसके लिए आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकंड जो आइडेंटिटी लेके आऊँ वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। इसमें भी यही रोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक्स स्क्वायर सबको याद है, वो सब याद भी कर लेते हैं, लेकिन इस आइडेंटिटी का दूसरा फॉर्म कोई नहीं याद करता। दूसरा कौन सा फॉर्म है बेटा? इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं उस साइड ले जाऊँ तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग सकती है, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन। यानी कि 1 इक्वल्स टू किसके बैठ गया? सेक्स थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल बैठता है। ये भी हमें याद रखने का डायरेक्ट बहुत फ़ायदा होगा। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर 1 को हम चेंज करते हैं, तो याद रखना सेक और टेन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मैं बोलूँ कि 1 को हटाना है, तो आप 1 को हटा के क्या लिखोगे? सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन। ऐसे ही तीसरी जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम कोट स्क्वायर थीटा को एज इट उधर ले जाएंगे, तो 1 इक्वल्स टू बचेगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। फिर इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाने से मेरे पास आएगा कोसेक प्लस कोट, कोसेक माइनस कोट इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि मेरे पास ये तीनों मैंने इकट्ठी इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये तीनों वो आइडेंटिटियाँ हैं जो क्या बनाती हैं? 1 बनाती हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन 1, कोसेक प्लस कोट कोसेक माइनस कोट 1, है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना। और ये वाला 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। तो इन सब में 1 है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि 1 वाली आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं
वन वाली आइडेंटिटीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी। इस फोर्थ नंबर वाली आइडेंटिटी में देखो, ये तो बहुत सिंपल है। वन बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक। जैसे आपको याद करवाते होते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ऐसे ही वन बाय कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, साइन। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोसेक इधर चला गया, साइन इधर आ गया, तो वन बाय कोसेक हो गया साइन, वन बाय साइन हो गया कोसेक। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, याद रख सकते हैं, बहुत आसान है ये तो। इसमें कोई जोड़ भी नहीं है, ये डायरेक्ट है। वन बाई टेन इक्वल्स टू कोट, तो कोट उधर चला जाएगा, टेन इधर आ जाएगा, तो वन बाई कोट इक्वल्स टू टेन। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं, इसको एज इट हम याद रख सकते हैं। वन अपॉन में कोस सेक, वन बाय सेक कोस, ये तीनों है ऐसे ही है। फोर, फिफ्थ और सिक्स तीनों इसमें, बस आपको इतना सा याद रखो कि साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, कोसेक का उल्टा सेक। साइन का रिश्ता सेक के साथ, टेन का कोट के साथ, कोस का सेक के साथ। सेवंथ आइडेंटिटी बहुत ईजी है, साइन बाय कोस, टेन कोस बाय साइन कोट, है ना। टेन का ये कब, यहाँ ये मैंने आपके लिए लिखा है 90% क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा। 90% क्वेश्चन मतलब जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं हम सॉल्व, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस में बदल दो। उन क्वेश्चन के अंदर टेन और कोट आता है, तो मैं कहूँगा टेन को हटाओ साइन कोस बनाओ, तो आप टेन को क्या लगाओगे, साइन बाय कोस लिखोगे। कोट को हटाओ साइन कोस लाओ, तो कोट को हटा के क्या लिखोगे, कोस बाय साइन। तो ये बहुत दोनों खास हैं, इसलिए मैंने 90% इसको यूज़ करना लिखा है। ये तो होगी आपकी 8 आइडेंटिटीज़, है ना। 3 ये वाली आइडेंटिटीज़ होगी जिसमें क्या है, तीनों वन वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है। और ये वाली अगले वाली ये आइडेंटिटी की 4, 5, 6 और 7, 8, ये भी सिंपल है ये तो। अब आ गया मेन मुद्दा 9th और 10th में। 9th वाली आइडेंटिटी में आपको a प्लस बी की फॉर्म में है। आपको कहीं भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो आपको डायरेक्ट याद रखना है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहाँ पे ये बनेगा, वहाँ पे आपको ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वह मैं आपको बोलूँगा अब क्या करें, तो आपने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ये आइडेंटिटी लगानी है। मैं उस टाइम क्वेश्चन के अंदर बताऊँगा तो आपको बहुत सारा टफ लगेगा, बहुत ही ऐसे सोचोगे पता नहीं क्या आप बता रहे हैं सर, तो इसलिए मैं पहले से बता दिया, इसलिए इसको पहले से ही याद कर लें, हमारे को बहुत बेनिफिट होगा। अगली है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया तो बेटा उसको ये आइडेंटिटी लगानी है, ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये दोनों आइडेंटिटियाँ हमारे खास हैं, इसलिए मैंने 9th नंबर पे इसको रखा है। 10th नंबर क्वेश्चन में एक ट्रिक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन की पावर 4 दिखे, कोस की पावर 4 दिखे, साइन की पावर 6 दिखे, कोस की पावर 6 दिखे, या साइन की पावर 8 दिखे, कोस की पावर 8 दिखे, साइन की पावर 10 दिखे, कोस की पावर 10, हालांकि दिखे नहीं है ना, 4 और 6 दिखेगी आपको। अगर आपको ये दिखे साइन की 4 कोस की पावर 4, साइन की 6 कोस की पावर दिखे, तो आपको उस क्वेश्चन में फिक्स रट लेना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फिक्स रट लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा को ए लेट करना है और कोस स्क्वायर थीटा को बी लेट करना है, फिक्स है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा आपका ए हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बी हो गया, तो आप मेरे को बताओ ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आएगा और उसका आंसर 1 होता है। यानी कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में ए प्लस बी 1 लिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या लिख दिया करेंगे, 1। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में ए प्लस बी दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या लिख दिया करेंगे, 1 ना। ये आइडेंटिटी ये बता रही है, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, है ना। ये तब में बढ़िया समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, साइन की पावर वाला, है ना। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, एक सेकेंड, लेट्स सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया। वो आपको क्वेश्चन वाला कहता है कि आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आ गया। अब दिखने में ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजर सा दिख रहा है ना। फिर पावर 4 आ गई, आइडेंटिटी में 4 पावर तो हमने देखी नहीं, इसलिए मैंने पहले ही आपको नोट करवा दिया है कि जहाँ भी साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 दिखे तो ये देखो आपकी कौन से नंबर की है,
10th नंबर का रूल है कि अगर साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 दिखती है तो आपने साइन स्क्वायर थीटा को ए मानना है, कोस स्क्वायर थीटा को बी मानना है और a प्लस बी को 1 लिखना है। तो इसी के बेस पे मैं अगर चलूँ, इसी की बेस पे अगर हम चलें तो देखो इसको करता हूँ मैं LHS लेता हूँ, LHS है ना। LHS में क्या हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। मैंने क्या कहा है, इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा को a एंड कोस स्क्वायर थीटा को p लेट करेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे a प्लस बी बनेगा वहाँ वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा जब a प्लस बी करूँगा तो। अच्छा, अब आपका जो LHS है देखो वो क्या बन जाएगा, आपने साइन स्क्वायर थीटा को a मान लिया तो साइन की 4 थीटा क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा a है तो साइन की 4 थीटा क्या होगी, इसका आधा कर दो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा b है, कोस स्क्वायर थीटा b है, कोस स्क्वायर थीटा b है तो कोस की 4 क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी b स्क्वायर। अब आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वापस चलो रूल नंबर 9, मैं आपको 9 और 10th का 9 नंबर रूल में देखो मैंने लिखवाया है कहीं भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लिखा ना मैंने, ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। जहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पे देखो आपका यही बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैंने आपको बोला है कि जहाँ a प्लस बी बनेगा वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1। अब इस चीज़ को मैं यूज़ करूँ तो a प्लस बी की जगह 1 लिख दूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपका 1 माइनस 2ab, 1 माइनस 2a कौन है भाई, a और b उधारी मांगी हुई चीज़ें हैं, हमने माना था, लेट किया था, तो वापस फिल कर दो, a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो आपका यही RHS है, ये देखो यही आपका बन गया RHS। देखो कितना इजी वे में बन जाता है ना। तो कुल मिला के आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ जिस वे में मैंने बताई है इसी वे में आपको याद रखनी है। ऐसे इसको आपका स्क्रीनशॉट लेके इसको लर्न कर सकते हो, इसको लिख के रख सकते हो इसको याद करने के लिए। दूसरा 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 आइडेंटिटीज़ अगर आप याद रखते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अड़ने वाला नहीं है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अड़ने वाला नहीं है, मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा। तो पहले आप ये काम कीजिए, इन 10 आइडेंटिटीज़ को लिखिए और इनको याद कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा।